वेट अ मिनट, सो यहां पर अब हमारे पास क्या होगा, कोई भी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है, एक रेफरेंस स्ट्रिंग होगी। सो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम का मेजर टास्क क्या होता है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द विक्टिम, कौन से पेज को आपने टारगेट करना है रिमूवल के लिए, उसकी जगह पर ही आप नया पेज लगा सकते हो। ठीक है, सो लेट अस डू अ न्यूमेरिकल। Is it visible or not? Say yes or no. The whiteboard visible. Yes, visible है. Yes sir. Yes sir. Okay. So let us do a numerical. Yes. So let us suppose there are, this is the reference string. क्लियर? सो आपके पास 3 फ्रेम है, ठीक है, 3 फ्रेम्स हैं। सो आपको स्टार्टिंग में कितने पेज फॉल्ट होंगे? 2। जैसे फर्स्ट 2 आया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रेफरेंस बिट कर देनी है 0। स्टार्टिंग में जो भी आएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने रेफरेंस बिट करनी है। ये हार्डवेयर में एम्बेड हो जाएगी, ठीक है, ये जो भी रेफरेंस बिट है। फिर 3 आया, इसके लिए भी 0। अगेन 2 आया, जैसी 2 अब कितनी बार आ रहा है? दूसरी बार आ रहा है ना, तो इसकी आपने कर देनी है 1। अब मान लो 2 के बाद अगेन 2 होता तो ये 1 ही रहनी थी। क्लियर? अब नेक्स्ट कौन सा आया? 1। सो अब यहां पर कितना हो गया? 2 3 1 और सभी की रेफरेंस बिट 0, इन दोनों की इसकी 1। यहां तक समझ में आया या नहीं? एनी डाउट? अगर डाउट है प्लीज आस्क। ये समझ में आया या नहीं? अब इसके बाद आपने क्या करना है, अगर ये समझ में आ गया आपको, अब यहां पर ना एक पॉइंटर होता है। वो पॉइंटर का मीनिंग क्या है? लेट मी एक्सप्लेन इट। अब यहां पर सॉरी, स्टार्टिंग में खाली था, व्हेन देयर इज नो पेज। तो आपके पास पेज आया और ये आपका पॉइंटर शिफ्ट हो गया यहां से यहां तक। तो फिर नेक्स्ट आया जो पेज, वो कहां जाएगा? यहां। और पॉइंटर कहां पर आ जाएगा? यहां पर। फिर नेक्स्ट आया, यहां पर बिट क्या जाएगी? रेफरेंस बिट 0 0। पॉइंटर कहां पर है? यहां पर, लेकिन ये पहले से ही मेमोरी में था, इसकी रेफरेंस बिट कितनी हो जाएगी? 1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 0। एक पेज फॉल्ट यहां पर हुआ, सेकंड पेज फॉल्ट यहां पर हुआ, यहां पर कोई पेज फॉल्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट 1 आया, जैसे ही 1 आएगा यहां पर, और ये जो यहां पर था ये अगेन कहां पर चला जाएगा? ऐसे, और रेफरेंस बिट विल बी दिस। इतना समझ में आया? किसी पॉइंट में डाउट हो? इन एनी पॉइंट इफ देयर इज डाउट यू कैन आस्क मी। क्लियर है इतना? अब हम स्लाइड से देखेंगे इसको। यहां पर क्या था कि आपका ये पॉइंटर आगे से आगे मूव करता गया, और जैसी लास्ट पे आया तो अगेन सर्कुलर लिंक लिस्ट की तरह आगे चला गया। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम हो? ये साथ में क्या है? रेफरेंस बिट। को क्लियर है आप दोनों को जो न्यूमेरिकल चल रहा है हमारा अभी तक? Yes.
ओके, ठीक है। सो अब हमारे पास कितने पेज फॉल्ट हो गए? 3 पेज फॉल्ट हो चुके। नेक्स्ट 1 के बाद क्या कौन सा आया? 5। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस एल्गोरिथम का, अब रेफरेंस बिट कितनी सेट है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग? 1। सो इस वाले पेज को हम सेकंड चांस देंगे। क्या करेंगे? इस वाले पेज को हम सेकंड चांस देंगे। तो ये यहां पर तो नहीं होगा, लेकिन अब इसको सेकंड चांस दे दिया है तो इसकी रेफरेंस बिट चेंज हो गई, ठीक है। और पॉइंटर कहां पर आ गया? यहां पर। ये देखो मैं वैसी स्टेप दिखा रहा हूं, ये पेज फॉल्ट नहीं है, ये वैसी स्टेप दिखाया है, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट 2 पे इसकी रेफरेंस बिट कितनी है? 3। तो 3 की जगह 5 आ जाएगा और पॉइंटर आपका मूव हो जाएगा यहां, और तीनों की रेफरेंस बिट 0। क्या आप समझ रहे हो या नहीं? यस। आप लोगों को किसी पॉइंट पे डाउट हो? एनी पॉइंट पे डाउट हो आपको? सर हमने 3 क्यों रिप्लेस किया? कैसे? ये 3 को 5 की हाँ जगह। 3, ये देखो मेन बात क्या है, वैसे तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की तरह चलता है, लेकिन सर्कुलर लिंक लिस्ट में की तरह ये आपने वो किया, और इसमें पॉइंटर का मेन रोल है। स्टार्टिंग से पॉइंटर को देखो, सबसे पहले इनिशियली फर्स्ट पे उस पे पॉइंट करा था, तो आपने जैसे ही किया तो दूसरे पे चला गया, ठीक है, फिर तीसरे पे। लेकिन जब तीनों फ्रेम्स आपके ऑक्यूपाइड हैं तो यहां पर आपकी रेफरेंस बिट 1 की थी ना, क्योंकि सेकंड एंट्री थी। अब आपके पास नई एंट्री आई 5 की, पॉइंटर कहां था? 2 पे। तो बाय रूल कौन सा पेज रिप्लेस होना चाहिए था? 2। लेकिन इसकी रेफरेंस बिट कितनी थी? 1। तो इसको हमने सेकंड चांस दिया, तो जैसे ही इसको सेकंड चांस दिया तो इसका पॉइंटर कहां मूव हो गया? नेक्स्ट लोकेशन के ऊपर। समझ में आया या नहीं? यस और नो? अगर नहीं समझ में आया दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। और फिर वो 2 का 0 हो गया। हाँ 2 का 0 करना है, क्योंकि इसको एक बार चांस दे चुके, ठीक है। 2 चांस ही देने, 2 से ज्यादा नहीं। फिर 2 का 0 इसलिए क्योंकि 5 के बाद 2 आए, या ऐसे कैसे? ही? वो 2 का 0 ऐसे क्यों हुआ है? 2 का 0 क्योंकि इसको चांस दे दिया दोबारा। क्योंकि 5 के बाद 2 आ रहा है। अगर 5 के बाद 2 आ जाए, जैसे यहां पर आ गया 5 के बाद 2, तो क्या होगा? पॉइंटर आपका यहां पर है, मेमोरी में है, तो अगेन इसको रेफरेंस बिट कितनी सेट हो जाएगी? यस 1। ये यहीं पर रहेगा, ठीक है। चेंज नहीं करते ना आप जब रेफरेंस बिट चेंज करते हो। क्लियर? नेक्स्ट कौन सा आया? 4। तो 4 किसकी जगह रिप्लेस करेगा? यस 4 किसकी जगह रिप्लेस करेगा? बोलो। 1 की जगह। 1 की जगह, बिल्कुल सही। और ये यहां पर आएगा 1 0 0। नेक्स्ट कौन सा आया? 5 5। सो चेंज 1 नहीं हो होगा जाएगा कुछ, 5। जस्ट इसकी रेफरेंस बिट क्या कर दोगे? 1। 1। सो यहां पर फिफ्थ पेज फॉल्ट हो चुका था ना पहले, तो जब 4 आया, ठीक है, तो उसके लिए लिखा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? रेफरेंस बिट जस्ट चेंज की है। नेक्स्ट कौन सा आया? 3। अब यहां पर ध्यान से देखो, क्या यहां पर क्या होगा? रेफरेंस बिट चेंज हो जाएगी, मतलब 0 कर देंगे हम, और पॉइंटर कहां शिफ्ट हो जाएगा? यहां। फिर 1, तो ये भी चेंज नहीं होगा, तो यहां पर रेफरेंस बिट अगेन क्या हो जाएगी? 0। पॉइंटर कहां पे होगा? यहां पे। 4। तो 4 की जगह पर क्या आ जाएगा? 3। और ये, अब इस पॉइंट में कोई डाउट हो? क्लियर? अगर डाउट है तो पूछ सकते हो।
तो ये डाउट है कि वो जो हमारा 5 के 8 2 का 1 होगा, 5 का भी 1 था ना यहाँ पे। तो इस स्टेज में 2 का 0 किया आपने। यार आप ये देखो ना, पॉइंटर कहाँ पे था, 2 के पास था, हाँ तो 2 का हमने क्या कर दिया 0, पॉइंटर क्या हो जाएगा शिफ्ट 5 के। अब 5 की भी रेफरेंस बिट क्या थी 1, तो उसको क्या कर दिया 0। समझे क्या नहीं समझे, एनी डाउट? चलो मैं यही दोबारा से करवा देता हूं आपको। देखो एक एक पॉइंट नोट करो यहां पे जो कि आपको समझने की बात है। स्टार्टिंग में क्या होगा, जो भी पेज आएगा उसकी रेफरेंस बिट क्या होगी 0। अगर रेफरेंस बिट 1 है तो कोई पेज फॉल्ट उस टाइम पर नहीं होगा, जस्ट क्या होगा उसकी रेफरेंस बिट 0 हो जाएगी और क्या होगा पॉइंटर नेक्स्ट लोकेशन पे मूव कर जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखना। अब स्टार्टिंग से देखो, पॉइंटर इज एट दिस, स्टार्टिंग में क्या आया 2, इसकी बात कर रहे हैं, रेफरेंस बिट इज 0। जैसे ही यहां पर 2 की एंट्री होगी ये पॉइंटर क्या हो गया नीचे चला जाएगा। अब पॉइंटर कहां पे आ गया यहां पे। नेक्स्ट 3, रेफरेंस बिट इज 0, क्लियर। नेक्स्ट जैसी 3 एंटर हो गया यहां पे, पॉइंटर यहां पे आ गया। नेक्स्ट 2 आया, 2 यहां मेमोरी में पहले से ही है, तो रेफरेंस बिट विल गेट चेंज टू 1, क्लियर और एनी डाउट। फिर कौन सा आया 1, तो 1 जैसे ही यहां पर जाएगा यहां पर आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा 0। तो कितने पेज फॉल्ट हो गए यहां पर 3 पेज फॉल्ट हो गए। ठीक है, 3 पेज फॉल्ट हो गए आपके, क्लियर। अब पॉइंटर कहां पे है 2 पे, नेक्स्ट कौन सा पेज आया 5, क्या ये 2 को रिप्लेस करेगा यस और नो, नो, क्योंकि इसकी रेफरेंस बिट क्या है 1। तो क्या करेगा ये इसकी रेफरेंस बिट को 0 करेगा और पॉइंटर को कहां ले आएगा यहां पे। इसकी रेफरेंस बिट क्या है 0, तो इसको रिप्लेस कर सकता है, तो यहां पर 2 की जगह 5 आ गया और तीनों का 0 0 0, और यहां पर पॉइंटर की पोजीशन चेंज हो गई। पॉइंटर की पोजीशन कब चेंज होगी, या तो आप 1 से 0 कर रहे हो रेफरेंस बिट तब, या फिर जब कोई पेज फॉल्ट अकर होता है। इज इट क्लियर और नॉट? जब 0 से 1 होता है तो पॉइंटर की पोजीशन चेंज नहीं होती, क्लियर और एनी डाउट। तो यहां पर कितने पेज फॉल्ट हो चुके 4। अब नेक्स्ट आया 2, 2 क्या है अगेन यहां 1 होगा, पॉइंटर की पोजीशन चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट आया 4, कहां पर है यहां पर लास्ट के में ये कर देगा 2 5 4, पॉइंटर यहां पे शिफ्ट हो जाएगा 1 0 0, 5th पेज फॉल्ट। फिर कौन सा आया 4 के बाद 5, 5 पहले से मेमोरी में है, तो रेफरेंस बिट 0 से 1 कर दोगे तो कितना होगा यहां पर पॉइंटर वहीं पर रहेगा क्योंकि 0 से 1 हो रहा है। नेक्स्ट कौन सा आया 3, तो जैसी 3 आया पॉइंटर की पोजीशन क्या है 2 पे, लेकिन इसकी रेफरेंस बिट क्या है 1, तो 1 से क्या करेगा 0, ये मूव करेगा यहां पर। यहां भी क्या है 1, तो यहां भी 0 हो जाएगी और ये मूव करेगा यहां पे। यहां रेफरेंस बिट क्या है 0, तो यहां पर क्या होगा रिप्लेसमेंट हो जाएगी
सो आपका बनेगा 2 5 3 और यहां पर आ जाएगा। क्लियर? और एनी डाउट? अब 3 के बाद क्या आया? 2 मेमोरी में पहले से ही है तो 0 से 1 हो जाएगा, लेकिन पॉइंटर चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट 5 मेमोरी में पहले से ही है तो रेफरेंस बिट चेंज। 2 अगेन, अब देखो दोबारा 2 आया तो इसकी रेफरेंस बिट 1 ही रखनी है, 0 नहीं करनी। इज इट क्लियर और नॉट? चलो एक और करते हैं, एक न्यूमेरिकल और करते हैं, उससे अगर आपको समझ में आ जाता है तो देखते हैं। अपना अपना करो उसको भी। और आपके पास 4 फ्रेम्स हैं। इसके लिए 5-10 मिनट लगाओ, अपना सॉल्व करो, ठीक है? और फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। अगर कोई डाउट आएगा तो मेरे से पूछ। देखो आपका यहां तक पहुंच पा रहे हो आप क्या? नहीं, मैंने तो इकट्ठा कर दिया ये, लेकिन आपने ये इकट्ठा नहीं करना, आपने 1 बाय 1 करना है। तो आप देखो आप यहां पर पहुंच पा रहे हो या नहीं। ये कैसे आएगा? एक चीज पूछनी है। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। 3 3 5 4 7 तक इसमें 4 ले लिए, उसमें हमने 3 लिए थे। वो तो क्वेश्चन में गिवन होगा ना कि सर आपके पास एम्प्टी फ्रेम्स कितने हैं। ओके सर। वो तो क्वेश्चन में गिवन होगा। ओके सर, कर लेते हैं एक बार। अब ये कैसे आया था? पहले यहां एम्प्टी था तो 3 आया तो यहां पर हो गया, तो रेफरेंस बिट 0 थी, ठीक है? फिर 3 अगेन आया, पॉइंटर वहीं रहेगा, रेफरेंस बिट चेंज होगी। फिर 5 आया, 5 नेक्स्ट पे गया और पॉइंटर भी नेक्स्ट पे। फिर 4 आया, ये भी यहाँ 7, इनके लिए रेफरेंस बिट 0 थी। फिर यहां से यहां पर, तो इस तरीके से यहां तक आपके 4 पेज फॉल्ट हो गए। क्लियर? 3 की जगह 1 आ जाएगा। अब आगे की देखते हैं। अब 3 की जगह अब 1 यहां पर है तो अगेन कौन सा आया? 1। इसकी रेफरेंस बिट क्या है? 1 यस, एनीवन, इसकी रेफरेंस बिट क्या है? 0 हो जाएगी। 1। तो ये तो चेंज नहीं होगा, कौन सा होगा चेंज? यस, कौन सा 4 होगा वाला, चेंज? 4 ये वाला। वाला पॉइंटर यहां पे जाएगा। सो नेक्स्ट आपका बनेगा 3 1 4 7। तो और इनकी रेफरेंस बिट क्या हो जाएगी? 0 0 0। और पॉइंटर की अब पोजीशन कौन सी होगी ये? इज इट क्लियर और एनी डाउट? क्लियर? यस सर। अब इसके बाद कौन सा है? 5 आएगा 4 की जगह। 5 आएगा 4 की जगह। फोर की जगह नहीं आएगा। 4 की जगह 5 आएगा, सॉरी, और यहाँ पे 7 का 7 रहेगा। पॉइंटर और 7 की बिट, जगह रेफरेंस बिट 0 0 और पॉइंटर यहाँ पे। फिर अगेन 5 आया, 1 हो जाएगा। ठीक है? फिर अगेन 1 आया तो फिर से 1 हो जाएगा। फिर क्या आ गया? 1 आ गया तो यहाँ भी रेफरेंस बिट 1 हो जाएगा।
फिर 4 आया तो 4 किसको रिप्लेस करेगा? 7 को। 3 1 5 4 0 1 1 0। नेक्स्ट क्या आया? 3। नेक्स्ट क्या आया? 7। तो अब 7 कहां पर जाएगा? 1 की जगह 4 की जगह। 4 की जगह। तो और इनकी रेफरेंस बिट क्या हो जाएगी? 0। यहां पर क्या आएगा? क्या आना था? 7। पॉइंटर 7 पे जाएगा या 1 पे जाएगा? पॉइंटर अब 3 पे जाएगा ना? नहीं, पहले तो 3 पे ही था ना। हाँ, पहले 3 पे था। तो अब आप स्टेप भूल गए कि यहाँ पर 1 से जब 0 करते हैं तो पॉइंटर क्या होगा? यहाँ पे। फिर 1 से 0 होगा, पॉइंटर यहाँ पे। फिर 1 से 0 होगा, पॉइंटर यहाँ पे। और यहाँ पे पेज रिप्लेस हो गया तो पॉइंटर अगेन ऊपर चला जाएगा। ओके सर। समझ में आई ये बात? हाँ सर। क्लियर? तो जो मैंने कैलकुलेट किए हैं इसके 12 पेज फॉल्ट किए हैं। आप देखो कैलकुलेट कर पा रहे हो? सर 12 है और लास्ट 6341 है। लास्ट है 6341 एंड 12 पेज फॉल्ट्स आर देयर। हाँ। क्लियर? यस, एनी डाउट? सर वैसे लास्ट वाला डिजिट हमेशा वो लास्ट 4 तो नहीं होगा? कैसे? तो लास्ट में जैसे 6341 है, हाँ हाँ। तो ये जरूरी नहीं है कि वो इसी सीक्वेंस में हमेशा आए। नहीं, 6341 कैसे उसी में आ रहे हैं? हाँ सर, लेकिन इस क्वेश्चन में जैसे आ रहे हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो लास्ट में बचेगा वो लास्ट के पे ही चाहिए बस। नहीं नहीं, वो पॉइंटर पे डिपेंड करेगा ना। आप हमेशा के लिए वो थोड़ी बता सकते हो। ओके। ठीक है ना? जहां पे पॉइंटर होगा आपने तो वहां पर रिप्लेसमेंट के लिए जाना है। पर लेकिन वहां पे आप क्या चेक कर रहे हो? रेफरेंस बिट। क्लियर? तो ये मतलब न्यूमेरिकल के थ्रू ही समझ लगती है, गैल्विन में ये समझ में नहीं लगेगा। थ्योरी चाहे जितनी मर्जी कर लो उसमें ऐसी बात नहीं बनेगी। ठीक है, समझने के लिए। सो इज इट क्लियर? एनी डाउट? अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं। अगर डाउट है तो इसको सॉल्व करूं मैं पूरा? यस, अदर स्टूडेंट आपका हो गया? सर मैंने ट्राई किया था पर वो एक में ही कर रहा था। मैं तो 9 पेज फोल्ड तक तो पहुंच गया था, फिर बाद में वो चलो मैं कंफ्यूजन हो बता गया। देता हूं इसका कैसे है। ये क्या हो गया? 3157, तो हम यहां तक पहुंच गए थे। ठीक है, ये 8 पेज फॉल्ट हो गए थे। तो अब इसके बाद क्या आएगा? 6। सो 6 विल रिप्लेस 3। नेक्स्ट 3। ठीक है, नेक्स्ट 4। यहां पर 11th पेज फॉल्ट। फिर और आपका पॉइंटर लास्ट में कहां पर होगा? यहां। क्लियर? यस सर। ओके। सो ये बात होगी हमारी
सेकंड चांस एल्गोरिदम की। लास्ट कॉन्सेप्ट इन दिस इज थ्रेशिंग। अब आप लोगों को पता है कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है, कि रैम में आपके कितने प्रोसेस आ सकते हैं, ठीक है, जो एग्जीक्यूशन के लिए है। तो जितने प्रोसेस हो गए, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है, तो आपकी सीपीयू यूटिलाइजेशन उतनी अच्छी होगी। लेकिन एक पॉइंट के बाद यहां पर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हैज थ्रैश्ड द सीपीयू यूटिलाइजेशन। व्हाई? कोई बता सकता है क्यों? सोच के देखो, एनालाइज दिस। किसी को नहीं पता? दिमाग लगाओ, एनी गैसेस? यहां पर देखो, मैं एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूं कि लेट अस सपोज मेमोरी में आपके पास 10 फ्रेम्स हैं, क्लियर, और आपके पास 3 प्रोसेसेस हैं ऑफ 4 पेजेस ईच। तो काफी प्रोबेबिलिटी है कि जो 4 पेजेस हैं 3 प्रोसेसेस के, वो कितने हुए? 12। तो यहां पर 12 में से अगर कोई भी पेज होगा तो पेज फॉल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट पेजेस है हम ज्यादातर उन्हीं को लोड करके रखते हैं, तो इससे हमारी परफॉर्मेंस अच्छी बनी रहती है। बट लेट अस सपोज देयर आर 10 प्रोसेसेस ऑफ 4 पेजेस ईच। तो क्या होगा? या तो एक एक पेज ही आप लोड कर सकते हो हर प्रोसेस का, या किसी प्रोसेस का कोई भी पेज नहीं लोड करोगे। तो क्या होगा? नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स विल इंक्रीज। जैसी नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स इंक्रीज होंगे तो क्या होता है कि आप पहले तो जिस पेज को आपकी मेन मेमोरी में नहीं है उसको आप मेन मेमोरी में लेकर आते हो और उसके पेज टेबल को अपडेट करते हो। तो इसमें सीपीयू की परफॉर्मेंस, सीपीयू जो है वो पेज फॉल्ट को सर्विस करने में ही अपना ज्यादा यूटिलाइजेशन देने लग जाता है। तो जैसे ही एक पॉइंट के बाद आपके नंबर ऑफ प्रोसेसेस इंक्रीज हुए, सो क्या होगा? उससे सीपीयू पेज फॉल्ट की सर्विस को ज्यादा टाइम देगा बजाय कि खुद की प्रोसेसिंग को। सो द परफॉर्मेंस और सीपीयू यूटिलाइजेशन आपकी एकदम से डिप मारेगी। इज इट क्लियर और नॉट? यस, एनी डाउट? एनी डाउट इन दिस टॉपिक? रिपीट करने की जरूरत है या नहीं? से यस और नो? सर एक बार कर दो रिपीट। हाँ, आप ये देखो, पहली अगर 10 फ्रेम्स हैं और 3 प्रोसेसेस हैं ऑफ 4 पेजेस ईच, तो आपके पास क्या है कि 10 फ्रेम्स अवेलेबल हैं, तो पेज टेबल में 10 पेज की एंट्री होगी और 2 पेजेस की एंट्री नहीं होगी। तो वो 2 पेज ऐसे होंगे जो कि यूज में नहीं हो रहे। मान लो आपके हर प्रोसेस के 2 पेजेस आर यूज्ड फ्रीक्वेंटली और 2 नहीं हो रहे, तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि सारे के सारे पेजेस आपको यहां पर मिले, तो पेज फॉल्ट की अकरेंस के चांसेस बहुत कम है। लेट अस सपोज देयर आर 10 प्रोसेसेस ऑफ 4 पेजेस ईच। तो क्या होगा? क्या पेज फॉल्ट कम होंगे या ज्यादा होंगे? पहली बात, अगर 10 फ्रेम्स ही हैं, यहां पर कितने पेजेस हो गए? टोटल 40 पेजेस ऑफ 10 प्रोसेसेस इन टोटल। तो 40 पेजेस अब 10 फ्रेम्स में तो आएंगे नहीं, तो आपका क्या होगा? जैसी आपकी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ी, मतलब
पहले आपके 4 प्रोसेसेस थे, अब 10 प्रोसेसेस हुए, आपके पास पेज फॉल्ट भी बढ़ेंगे। जैसी पेज फॉल्ट आपके बढ़ेंगे, एक पॉइंट आप इतना आ जाएगा कि वहां पर जाकर आपके सीपीयू की परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, थ्रैश हो जाएगी। इज इट क्लियर और नॉट? ये कर्व कैसे बनी? एक पॉइंट तक ये सही चलती गई, मान लो इसने, इसी केस में देखें तो मान लो कि आपके 7 प्रोसेसेस तक सही काम करेगी और बाद में क्या हो गया, थ्रैश हो गया एकदम से। क्लियर? और डाउट? अभी भी कोई डाउट है? कहां पे डाउट है तो वो मेरे से पूछ लो। So is the concept of thrashing clear? Yes sir. Okay. So last topic है रेड। ये आज करना है या कल करना है? सर वैसे जो एग्जाम की डेट आपने क्या फाइनलाइज करी फिर? यार मैं ट्यूसडे, आप बोल रहे थे कल। वो तो वो दूसरों ने चेंज करने के लिए बोला था। क्या बोला है उन्होंने? कल आया नहीं था सर। किसी ने बोला ही नहीं ना यार, मेरे को कोई इन्फॉर्म ही नहीं कर रहा। आप अपने सीआर के पास मैसेज लगा दो ना। सर उसको लगाया था, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, अभी बिजी है शायद। चलो मैं उसको मैसेज करता हूँ। सर उसने हमसे को लास्ट मैसेज किया था कि फ्राइडे को होगा टेस्ट। मैं उसको कहता हूँ कि consult all for the sessional मैंने मैसेज कर दिया है, देखते हैं उसका। कल तक मैं बोल देता हूं उसको। क्लियर? सो कल हम कर लेंगे थ्रैशिंग, और थ्रैशिंग तो कर लिया, रेड और फाइल इंडेक्स मेथड्स। ठीक है, तो देखते हैं इसको फिर हम कैसे कैटर करेंगे। एक दो अगर टॉपिक रह गए उसकी वीडियोस अपलोड कर दूंगा मैं। वो क्यूज में तो नहीं आएगा, क्यूज का सिलेबस भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। मैंने वैसे बताया ही था कि डिस्क मैनेजमेंट, वर्चुअल मेमोरी और मेमोरी मैनेजमेंट 3 यूनिट्स करने हैं, तो वो देख लेना आप। ठीक है सर, और ईएसटी का सिलेबस पूरा ही है? ईएसटी का जितना मैं अपने वो सीएससी माइनर वाली प्लेलिस्ट पे ना जितने लेक्चर्स अपलोड होंगे वो वाला, वो तो पूरा ही होगा, ऑब्वियस बात है कि टोटल सिलेबस में से होगा। लेकिन टोटल सिलेबस में से जो जिस जिस चीज के लेक्चर्स अपलोड होंगे वही वही कंटेंट करना है। ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू।